ओबेसिटी या मोटापा एक ऐसा शब्द जो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी आपको परिवर्तित करता है। आज दुनिया के हर कोने में लोग इस साइलेंट पैंडेमिक का शिकार बन रहे हैं। मोटापा सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, ये डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर और कई अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल और इंडियन ओबेसिटी फैक्ट्स के बारे में, इसका क्या कारण है, इसको कैसे पहचानें और सबसे जरूरी इसे कंट्रोल कैसे करें। आज हर दूसरे घर में कोई ना कोई व्यक्ति इस मोटापे से परेशान है और यह समस्या धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ती जा रही है। ओबेसिटी एक ऐसी छुपी हुई महामारी है जिसे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। WHO का डेटा कहता है 2022 में दुनिया का हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार था। 1990 के बाद में अडल्ट्स में मोटापे की दर दुगनी हो गई है और बच्चों में यह 4 गुना बढ़ गया है। 2022 में 2.5 बिलियन अडल्ट्स 18 वर्ष से अधिक आयु वाले अधिक वजन वाले थे, जिसमें से 890 मिलियन मोटापे से ग्रस्त थे। इसके अलावा 5 वर्ष से कम आयु के 39 मिलियन बच्चे ज्यादा वजन वाले और मोटापे से ग्रस्त थे। यह संख्या हर साल तेजी से बढ़ रही है और बच्चे भी इस ओबेसिटी का शिकार बन रहे हैं। ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्री की समस्या नहीं है, डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल भी इस ओबेसिटी से परेशान हैं। भारत में लगभग 135 मिलियन लोग इस मोटापे से पीड़ित हैं और यह समस्या हर साल बढ़ती जा रही है। ओबेसिटी का कारण क्या है? ओबेसिटी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य कारणों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आता है अनहेल्दी डाइट, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स जिसे आप एनर्जी ड्रिंक समझकर पीते हैं। इन सब में क्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है और न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, डेस्क जॉब, मोबाइल या टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, आपका वॉकिंग रेट कम होना, इन सब से मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में पहले से ही कोई ओबेस है तो थोड़ा सा रिस्क आपका बढ़ जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस एंड मेडिकल कंडीशंस, अक्सर PCOS, हाइपरथायराइडिज्म जैसी कंडीशंस आपका मोटापा बढ़ा देती हैं। लैक ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस, 7 घंटे से कम नींद लेना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं इस ओबेसिटी को मेजर कैसे करें। ओबेसिटी को मेजर करने के लिए सबसे कॉमन स्केल है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। BMI का एक सिंपल फॉर्मूला होता है वेट इंटू केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्ड। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरा वेट है 70 केजी और मेरी हाइट है 1.68 मीटर। अब मैं मीटर का स्क्वायर करता हूँ, वो आता है 3.35। अब मैं अपनी हाइट को डिवाइड करता हूँ वेट से, तो वो आता है 20.9। अब यहाँ जो आप मेरे साइड में चार्ट देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा जो BMI है वो नॉर्मल रेंज में आता है। इसके अलावा BMI के लिए कुछ ऑनलाइन साइट्स भी अवेलेबल हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर भी अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपका BMI क्या आता है आप जरूर कमेंट करना। अब हम बात करते हैं ओबेसिटी से क्या बीमारियां हो सकती हैं। ओबेसिटी सिर्फ वजन बढ़ने तक ही सीमित नहीं रहता है, ये कई सीरियस बीमारियों का दरवाजा भी खोलता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज। मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। इसका मतलब हमारा शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता है, इससे ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं रहते और टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, ज़्यादा वजन के कारण शरीर के अंगों को ज़्यादा खून पंप करना पड़ता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इससे किडनी और हार्ट दोनों खतरे में आ जाते हैं। हार्ट डिजीज, ज़्यादा बॉडी फैट कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों को बढ़ा देता है। ये दोनों ही चीज़ें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा देती हैं। फैटी लीवर डिजीज, ज़्यादा बॉडी फैट लीवर में भी फैट जमा करता है, जिसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD कहते हैं। ये आगे चलकर लीवर डैमेज भी कर सकता है। जॉइंट प्रॉब्लम्स, ऑर्थोआर्थराइटिस, मोटापा जॉइंट्स खासकर घुटनों, कमर, हिप्स पर ज़्यादा प्रेशर डालता है। ये जॉइंट्स वियर एंड टियर का कारण बनता है जो ऑर्थोआर्थराइटिस का रिस्क बढ़ाता है। सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स, रिसर्च दिखाती है कि मोटापा कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और किडनी कैंसर का रिस्क भी बढ़ाता है। क्या होगा अगर ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं किया गया तो? ओबेसिटी के कुछ कॉमन मिथ्स हैं लोगों के मन में, चलिए समझते हैं उसके फैक्ट्स के बारे में। सिर्फ डाइटिंग से मोटापा कम हो सकता है। फैक्ट, बैलेंस डाइट के साथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। मोटे लोग हेल्दी भी हो सकते हैं। फैक्ट, हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क बहुत होते हैं। वेट लॉस सप्लीमेंट से ज़्यादा फर्क पड़ता है। फैक्ट, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म में नेचुरल मेथड ही बेस्ट रहते हैं। बच्चों का मोटा होना नॉर्मल है, वो बड़े होके ठीक हो जाएंगे। फैक्ट,
बच्चों का मोटापा आगे चलकर बड़े मोटापे का कारण बन सकता है। इसे रोकने की शुरुआत बचपन से ही करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं ओबेसिटी को कंट्रोल कैसे करें। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो घबराइए मत, इसे रोका और कम किया जा सकता है। सबसे पहले बैलेंस डाइट लो। हर दिन एक हेल्दी और प्रोटीन कंट्रोल डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड, ऑयली स्नैक्स और शुगरी ड्रिंक से बचना चाहिए। अपनी डाइट में सीजनल फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल, होल ग्रेन्स और प्रोटीन रिच फूड शामिल करें। डेली फिजिकल एक्टिविटी, हर दिन कम से कम 30 से 45 मिनट फिजिकल एक्टिविटी जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, योगा, स्विमिंग ओबेसिटी को कंट्रोल करने में मदद करता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से दूर रहना चाहिए। प्रॉपर स्लीप, हर दिन 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। पूरी नींद ना लेना हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। हाइड्रेशन, पानी से मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है। अननेसेसरी स्नैकिंग कम होती है। कभी कभी भूख लगने का फीलिंग भी डिहाइड्रेशन की वजह से ही होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ज़्यादा स्ट्रेस लेना और इमोशनल ईटिंग ओबेसिटी को बढ़ाता है। मेडिटेशन, योगा, प्रॉपर स्लीप स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपको अपना BMI रेगुलर ट्रैक करना चाहिए। इससे आपको अपने प्रोग्रेस का पता चलता है और आपका मोटिवेशन बना रहता है। मेडिकल गाइडेंस, अगर आपका वेट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है या कोई अंडरलाइंग कंडीशन है तो आपको अपने डॉक्टर से या डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, जो आपका वेट मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। ओबेसिटी एक चैलेंज है, लेकिन इससे जीता जा सकता है। अवेयरनेस, डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल करेक्शन से आप अपने और अपने परिवार का जीवन बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए कमिटमेंट करते हैं अपने और अपने परिवार के लिए एक फिट, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपका जो BMI है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।